स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के गारंटी के सवाल करेंगे, है ना, जिसमें पार्टनर्स क्या करता है, किसी पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बिजनेस में से उसका गारंटी लिया जाता है। तो उस तरह के सवाल को आज हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ठीक है, देखिए क्या है। इन सर्टेन केसेस ए पार्टनर इज गारंटीड टू रिसीव ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट of profit in an accounting period of the firm when his share of profit is less than the guaranteed minimum amount of profit. The guarantee may be given by any one of the partner or the partners except the guaranteed person who have given guarantee to the related person in a ratio agreed by them। ठीक है, देखिए क्या है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। कुछ मामलों में एक पार्टनर्स को फर्म के अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देने का या प्राप्त करने की गारंटी दिया जाता है। ठीक है, अगर फर्म का प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से कम हो जाए तो इस परिस्थिति में गारंटीड पार्टनर को छोड़कर बाकी बचे हुए पार्टनर अपने लाभ के हिस्से से उस पार्टनर्स को शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अमाउंट एडजस्ट करेगा, है ना। देखिए क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए दो पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक है पर्सन बी और एक पर्सन है जिसका नाम है सी। ठीक है, अब मान लीजिए सी बोल रहा है कि मुझे बिजनेस में से मुझे 10,000 चाहिए। ठीक है, और इसका गारंटी कौन ले रहा है, इसका गारंटी ले रहा है मान लीजिए बी ले रहा है। बी बोल रहा है कि अगर बिजनेस में जैसे सी का 10,000 अगर इसका गारंटी अमाउंट है तो सी का अगर मान लीजिए 9,000 रुपये होता है तो 1,000 जो घट रहा है ये घटने वाला अमाउंट कौन देगा, बी देगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में मेरा मेंशन ना रहे कि बी दे रहा है या ए दे रहा है तो ये देता है फर्म। ये कौन दे रहा है, ये जो घट रहा है 1,000 कौन देगा, फर्म देगा। यानी फर्म का मतलब होता है ए और बी, ये दोनों मिल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह का सवाल बनता है, या तो कोई एक विशेष पर्सन गारंटी लेता है या फर्म गारंटी लेता है ना। तो देखते हैं क्या है, एक क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। गारंटी प्रॉफिट इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जब हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट इनसफिशिएंट मतलब कम है तो उस समय अगर गारंटी लिया गया होगा तो क्या किया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते क्या है। XYZ नाम का 3 पार्टनर है, आर द 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। यानी 3 पार्टनर है XYZ और इन लोगों का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड Y इज इंटाइटल्ड टू रिसीव ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 25,000। यानी पार्टनरशिप डीड के तहत Y का जो मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25,000। ठीक है, 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014 60,000। अब देखिए यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि अगर 25,000 इसका प्रॉफिट नहीं होता है तो इस पैसा का भरपाई कौन करेगा। तो इसका मतलब इस पैसे का भरपाई कौन करेगा, फर्म करेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया था मेरा साल में 2014 में 60,000। उसको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉसेज जो रेशियो होता है उस रेशियो से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या है। प्रॉफिट सबसे पहले प्रॉफिट है, प्रॉफिट को 60,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स का आएगा तो आपका 30,000, वाई का 20,000 और जेड का 10,000। ठीक है, अब देखिए वाई क्या बोला था, वाई बोला था मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 25,000 लेकिन हो कितना रहा है 20,000। यानी कितना घट रहा है, तो एक्सेस अमाउंट टू बी पेड टू वाई, यानी 25,000 उसका होना चाहिए था और हो रहा है 20,000। तो 25,000 से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5,000। यानी उसका 5,000 घट रहा है और इस 5,000 को कौन देगा, तो ये 5,000 को एक्स और जेड देगा। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अब्सेंस एनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस प्रॉफिट पेबल टू वाई इज टू बी बॉर्न बाई एक्स एंड जेड। यानी जितना भी पैसा घट रहा है उस पैसा को कौन कौन देगा, एक्स और जेड। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना में दे रहा है 3:1। देखिए ये जो 3 है ये है x का, 2 है y का और 1 है z का। तो y का तो 2 निकल गया,
तो किसका किसका बचा, एक्स का और जेड का, यानी 3:1, ठीक है। तो 3:1 के हिसाब से 5000 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो एक्स विल बियर, कितना लेकर आएगा एक्स, 5000 में से 3:4, 3/4 मतलब होता है 3750 रुपया, यानी 3750 रुपया देगा एक्स। एंड जेड विल बियर कितना करेगा, 5000 इंटू 1/4, यानी कितना होगा 1200 रुपया। इसका मतलब 5000 में से 3750 एक्स देगा और 1250 जेड देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वाई का 25000 हो जाएगा। तो ये वीडियो, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर ओनली। अगर पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो गारंटी ले रहा है वो फर्म ले रहा है, और फर्म में जितने भी पार्टनर होंगे सभी पार्टनर क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बेस पर गारंटी लिया जाएगा। लेकिन जब कोई विशेष पार्टनर, कोई एक ही पार्टनर कोई गारंटी ले रहा है, तो जितना भी भरपाई होगा कौन देगा, सारा भरपाई का पैसा जो गारंटी लिया है वही पार्टनर लेगा। तो इसको पढ़ते क्या है, एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड, यानी दो पार्टनर है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, और इन लोगों का शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कितना होता है 3:2। और जेड को एडमिट कर रहा है, जेड नया पार्टनर है, जेड को एडमिट कर रहा है। जेड का शेयर कितना है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक गारंटीड अमाउंट ऑफ 12000, यानी जेड का गारंटीड अमाउंट कितना होना चाहिए 12000, जेड का 12000 रुपया साल में अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा पर एनम। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स अंडर टुक एनी शॉर्ट फॉल अराइजिंग आउट ऑफ गारंटीड अमाउंट टू जेड, यानी जेड का 12000 में से अगर 1 रुपया भी घटता है देने में तो सारा भरपाई कौन करेगा, एक्स करेगा, ठीक है। अगला देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014 अमाउंटेड टू 54,000, और साल का अंतिम में कितना प्रॉफिट हो रहा है 54,000। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या है, देखिए नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तो 54,000 हुआ था, तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा 54,000 इंटू 3/6, ठीक है, 3/6 होगा, यानी मेरा न्यू रेशियो कितना होगा, मेरा न्यू रेशियो ये तो मेरा होगा ओल्ड रेशियो, यहाँ हम लिख देते हैं ओल्ड रेशियो है आपका 3:2, और न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 3:2 पहले से था, और एक नया पार्टनर आया है जेड जिसका रेशियो था 1, यानी टोटल कितना हो गया 3:2:1। तो 54,000 का हम लोग न्यू रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 54,000 को 3/6 तो आता है 27,000। वाई का 54,000 का 2/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000, और जेड का निकालेंगे 54,000 का 1/6 कितना है 1/6, ठीक है। तो 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 9,000। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जेड का मिनिमम जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 12,000, लेकिन हो कितना रहा है, हो रहा है 9,000, ठीक है, मतलब कितना का घट रहा है। तो शॉर्ट फॉल ऑफ गारंटीड अमाउंट इज टू बी बोर्न बाय एक्स, यानी जितना भी घटेगा वो सारा घटने वाला पैसा कौन लाएगा, एक्स लाएगा। तो कितना घट रहा है 12,000 होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है 9,000, तो कितना घट रहा है 3,000 घट रहा है, ये 3,000 कौन लाएगा, तो एक्स लाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स लाएगा, तो एक्स का कैपिटल कितना था, एक्स का कैपिटल था 27,000, तो एक्स क्या करेगा 27,000 में से 3,000 माइनस करेगा, तो एक्स का कितना बच रहा है 24,000। और जेड का कैपिटल पहले कितना था, जेड का था 9,000 यानी 9,000, और 3,000 इससे ले रहा है, तो 9,000 और 3,000 कितना हो गया 12,000, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, आंसर क्या मिलता है कि एक्स का कैपिटल होगा 24,000, वाई का होगा 18,000, और जेड का कितना होगा 12,000, ठीक है। अगला देखिए, इसमें 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को हमको जानना जरूरी है, क्या है। इफ़ डिविजिबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द गारंटीड अमाउंट, इन सच केस द क्लॉज ऑफ गारंटी गेट्स एलिमिनेटेड, ठीक है। और दूसरा क्या है, इफ़ एनी डिफिसिट इन प्रॉफिट अराइज दैट देन इट मस्ट बी हैंडल ऑफ स्पेसिफाइड अर्लियर, ठीक है। ये हमको नोट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये गारंटी का सम्स और कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।